सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं स्टीलिंग ब्यूटी के बारे में। ये कहानी है एक लड़की की जो आज तक किसी भी मर्द के करीब नहीं गई है, इसलिए वो निकलती है एक यात्रा पर जहाँ वो पहली बार किसी के साथ हम बिस्तर होना चाहती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अभी अमेरिका से इटली जा रही है। कुछ महीने पहले उसकी माँ ने अपनी जान ले ली। तब से लूसी बहुत ही ज्यादा परेशान है। अब उसने निश्चय किया है कि वो इटली के एक गांव में जाए जहां पर उसकी माँ ने बहुत समय बिताया था। वहां जाने के बाद लूसी अपनी माँ को और अपने माँ के परिवार के बारे में जानना चाहती है और उसने सोचा है कि वो वहाँ पर कहानियां और कविताएं भी लिखेगी क्योंकि उसकी माँ एक कवि थी और मॉडल भी। लूसी जब फ्लाइट में होती है तब एक आदमी उसका वीडियो बनाने लगता है। एयरपोर्ट से निकलने के बाद वो एक बस लेती है ताकि वो उस गाँव में आ सके जहाँ पर उसकी माँ आई हुई थी। जब वो बस से नीचे उतरती है तब वो आदमी उसे टेप दे करके चला जाता है। वो उसकी शक्ल को भी नहीं देख पाती कि आखिर ये आदमी कौन था जो पूरे रास्ते उसकी वीडियो बना रहा था। वो चली आती है गांव के एक छोटे से घर में जो घर पूरे तरीके से खाली है। उसके पिता ने पहले ही सारी अरेंजमेंट कर दी है उसके रहने के लिए ताकि जब वो यहाँ पर समय बिताए तो उसे किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ आने के बाद लूसी सोचने लगती है कि उसे किस किस से मिलना है और क्या क्या सवाल पूछने हैं। वो बहुत एक्साइटेड है लेकिन उसे अंदर से घबराहट भी हो रही है क्योंकि यहाँ पर वो किसी को भी नहीं जानती और इतने सारे अनजान लोगों के साथ रहना उसे लगता है बहुत ही मुश्किल होने वाला है। उसे सिर्फ 2 लोगों का नाम बताया गया है जिनका नाम है यान और डियाना। वो बाहर जाती है तो वो दोनों दिख जाते हैं जो सो रहे हैं। तब वो बात करती है डियाना से। डियाना लूसी को देखने के बाद बहुत खुश है। वो घर के अंदर आती है और इस पूरे जगह के बारे में बताने लगती है। तभी लूसी देखती है कि डियाना के साथ यहाँ पर 2 लड़के हैं। एक तस्वीर वो दोनों लड़कों के बारे में पूछती है। डियाना कहती है कि उन्हें आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। यान तुम्हें लेकर के जाएगा अपने कमरे में। यान आकर लूसी को लेकर के जाता है कमरे में। उसके कमरे से यहाँ का पूरा व्यू नजर आता है। लूसी अब धीरे धीरे खुश हो रही है। तब यान उसे सारी बातें बताता है इस जगह के बारे में। वो कहता है कि अगर तुम सच में कुछ लिखना चाहती हो तो ये जगह बहुत ही अच्छा है। तुम्हारे बगल में ही एक राइटर रहता है जो बूढ़ा है। वो तुम्हारी माँ का भी दोस्त हुआ करता था। तो ये जगह क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। अब लूसी को सारी बातें याद आने लगती हैं अपनी माँ के बारे में। जब डियाना ने उसे देखा था तब कहा था कि बहुत जल्दी तुम बहुत बड़ी हो गई हो। लूसी के हाथ में यहाँ पर एक तस्वीर है जिसमें वो एक लड़के के साथ है। ये लड़का शायद उसे बहुत ही ज्यादा पसंद है इसीलिए उसके फोटो को वो सीने से लगा करके रखती है। तभी बाहर उसे किसी के खांसने की आवाज सुनाई पड़ती है तो वो चली जाती है देखने के लिए। बाहर उसे वही बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसकी माँ का दोस्त है। उसके हाथों में ग्लूकोज के बोतल लगे हुए हैं जो देख करके लूसी समझ नहीं पाती कि इस आदमी को क्या हुआ है। उसमें जरा सी भी हिम्मत नहीं है कि वो जा करके उससे बात करे। वो निकल जाती है। अगली सुबह वो जाती है स्विमिंग के लिए। तब उसकी मुलाकात होती है डियाना की बेटी से जिसका नाम है मिरांडा और यहीं पर मिरांडा का बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है रिचर्ड। वो इन दोनों से बात करती है। दोनों लूसी को पसंद करते हैं। अब लूसी भी इनके परिवार का हिस्सा बन गई है। यहाँ पर ज्यादातर लोग लूसी की माँ को जानते हैं इसीलिए लूसी को सबसे बात करना है। जब ये लोग खाने की टेबल पर होते हैं तब सारे के सारे उसकी माँ के बारे में ही बात करते हैं और लूसी को बहुत अच्छा लगता है। सबको देख करके लगता है कि सारे लूसी को पसंद करने लगे हैं क्योंकि वो एक मासूम बच्ची है। शाम में डियाना उसे अपनी माँ के कपड़े देती है जो लूसी को बिल्कुल फिट आते हैं। वो फिर से अपनी माँ के बारे में सवाल पूछना शुरू कर देती है और चली जाती है अपने कमरे में। आज उसे बहुत सारी चीजें पता लगी हैं। वो सबको लिखना शुरू कर देती है डायरी में लेकिन ज्यादातर बातें उसे पसंद नहीं आती इसीलिए वो पेपर्स को जलाती भी है। तभी हम डियाना को देखते हैं जो यान से बात कर रही है और कह रही है कि आखिर लूसी यहाँ पर क्यों आई, वो भी इतनी दूर अपने पिता से। उसके पिता परेशान हो रहे होंगे, शायद उसके पिता उसे पसंद भी नहीं करते। वो सिर्फ लिखने का बहाना बना करके यहाँ पर आई है। इस उम्र में लड़कियां ऐसा काम करती हैं क्योंकि लड़कियों को लड़कों के करीब जाना होता है और लूसी को लगता है कि अगर वो अमेरिका से दूर यहाँ पर आ जाएगी तब उसके पास पूरी आजादी होगी, उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। यान डियाना को कहता है कि तुम ज्यादा सोच रही हो, क्या पता वो सच में अपनी माँ के बारे में जानना चाहती हो कुछ। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं लूसी को जो अपनी माँ को याद करके रो रही है। वो पूरी रात ऐसे ही रोती रहती है, उसे नींद नहीं आती। तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है और दरवाजा खोल देता है। लूसी देखती है कि ये वही बूढ़ा राइटर है, इसका नाम है एलेक्स। वो थोड़ी देर लूसी से बात करता है और कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ गांजा है क्या, मैं गांजा पीना चाहता हूँ। तब लूसी बाहर आ जाती है। ये दोनों बैठ करके स्मोक करने लगते हैं। एलेक्स बताता है कि उसे एक जानलेवा बीमारी है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि किसी भी वक्त उसकी मौत हो सकती है। लेकिन एलेक्स को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन बातों को सुनने के बाद लूसी भी अपनी जिंदगी के बारे में बताती है और कहती है कि मैं आज तक किसी भी लड़के के करीब नहीं गई, मैं अभी भी वर्जिन हूँ। एलेक्स इन बातों को सुन करके चुप हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। तब लूसी उससे कहती है कि क्या आप मेरी माँ को जानते थे। एलेक्स कहता है कि हाँ। तब वो अपने सैंडल्स दिखाती है और कहती है कि क्या मेरी माँ भी ऐसे सैंडल्स पहना करती थी। एलेक्स कहता है कि नहीं, तुम्हारी माँ का फैशन सेंस बहुत ही अच्छा था। मैंने किसी भी कवि को नहीं
देखा जो इतनी फैशनेबल हो। वो बहुत ही प्यारी लड़की थी। थोड़ी देर बात करने के बाद लूसी फिर से अपनी जिंदगी के बारे में बात करना शुरू कर देती है और फिर से कहती है कि वो वर्जिन है। अभी वो 19 साल की है, लेकिन जब वो 15 साल की थी तब उसे एक लड़के से प्यार हो गया। वो लोग थोड़े समय के लिए साथ थे, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। इन बातों को सुनने के बाद एलेक्स कहता है कि अभी तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत हुई है, तुम्हारे सामने पूरी दुनिया पड़ी है एक्सप्लोर करने के लिए, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। फिर ये दोनों सोने चले जाते हैं। सुबह सुबह हम डायना को देखते हैं जो ब्रेकफास्ट का टेबल लगा रही है। तभी वो देखती है कि एलेक्स भी यहाँ पर आ चुका है। डायना एलेक्स को कहती है कि मैंने रात देखा तुम लूसी से बात कर रहे थे, आखिर लूसी क्या बोल रही थी। तभी हम लूसी को देखते हैं जो थोड़ी देर के बाद आती है बाहर। वो जैसे ही ब्रेकफास्ट के टेबल पर बैठती है, सारे लोग उसकी वर्जिनिटी के बारे में बात करने लगते हैं और वो एक एक लड़के का नाम लेते हैं कि कौन सा लड़का अच्छा होगा लूसी के लिए, जो उसे उसका पहला एक्सपीरियंस देगा। इन बातों को सुनने के बाद लूसी हंसती है और सबको देखती है। उसे समझ में आ जाता है कि एलेक्स ने सबको बात बता दी है कि रात उसने एलेक्स को क्या कहा था। लूसी यहाँ से चली जाती है अपने कमरे में। वो समझ गई है कि अब सबको ये बात पता लग चुकी है कि लूसी एक वर्जिन है। अंदर जाने के बाद जब वो बैठी होती है, तभी यहाँ पर मिरांडा का भाई आता है जिसका नाम है क्रिस्टोफर। उसके साथ उसके दोस्त भी हैं जिनका नाम है निकोलो और ओसवाल्डो। लूसी इन तीनों लड़कों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश है। वो जाती है निकोलो के पास, लेकिन निकोलो उसे नहीं पहचानता। तब हमें पता लगता है कि 4 साल पहले लूसी यहाँ पर आई हुई थी। तब उसने पहली बार निकोलो को किस किया था। वो उसका पहला किस था, लेकिन निकोलो उसे भूल चुका है। ये बात लूसी को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहती। ये सारे लोग ऐसे ही एंजॉय करते रहते हैं। जब से लड़के आए हैं तब से ये सारे लोग एक साथ रहने लगे हैं। अब ये बूढ़े लोगों के साथ नहीं बैठते। जब ये लोग रात को बैठे होते हैं तो फिर से इसी टॉपिक पे बात करना शुरू कर देते हैं कि सबका पहला तजुर्बा कैसा था। सब इसी बारे में बात करते हैं, सब अपना अपना तजुर्बा बताते हैं। ज्यादातर लोग इस चीज का मजाक भी बनाते हैं। जैसे ही बारी ओसवाल्डो की आती है, वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम इस बात को क्यों कर रहे हैं। ये सबसे घटिया टॉपिक है, इस बारे में बात नहीं करना चाहिए। तभी लूसी देखती है निकोलो को और उसके पास जाती है किस करने के लिए, लेकिन सारे लोगों के सामने मोमेंट बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है। वो लोग किस नहीं कर पाते। अगले दिन जब लूसी अपने कमरे में होती है, तभी वहाँ पर रिचर्ड आता है और उससे बात करना शुरू कर देता है। बातों ही बातों में कहता है कि आखिर तुम्हारी फैंटेसीज क्या है। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी फैंटेसी छुपी हुई है, मैं उन सब के बारे में जानना चाहता हूँ। बातों ही बातों में रिचर्ड उसे पोजेस करके दिखाने लगता है और वो लूसी को कहता है कि वो भी पोजेस को ट्राई करे। ये लोग अलग अलग पोज बनाने लगते हैं। तभी यहाँ पर मिरांडा आती है और इन दोनों को देख करके आश्चर्यचकित रह जाती है कि ये लोग ऐसे पोज क्यों कर रहे हैं। तब सारे लोग हंसना शुरू कर देते हैं और लूसी यहाँ से निकल जाती है। लूसी निकोलो को ढूंढ रही है क्योंकि निकोलो ही उसका पहला प्यार है। 4 साल पहले वो जिस लड़के से मिली थी वो निकोलो ही था जिससे अभी भी प्यार करती है। और अगर वो यहाँ पर आई है उसका एक कारण निकोलो भी है। वो सुबह सुबह साइकिल लेती है और चली जाती है निकोलो के घर उसे ढूंढने के लिए। तब उसे पता लगता है कि निकोलो बाहर गार्डन में है। लूसी पूरे गार्डन में उसे ढूंढने लगती है। इसी बीच उसकी नजर पड़ती है निकोलो पे। तब वो देखती है कि वो किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है। ये चीज लूसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसका दिल टूट जाता है। 4 साल से वो जिस लड़के का इंतजार कर रही थी वो लड़का इसके बारे में सोच भी नहीं रहा। गुस्से में लूसी वहाँ से आने लगती है। तभी रास्ते में ओसवाल्डो उसे देख लेता है और उससे बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन लूसी उसकी तरफ देखती भी नहीं और इग्नोर करके चली जाती है। लेकिन जल्दी यहाँ से भागने के चक्कर में उसकी साइकिल गिर जाती है। तब ओसवाल्डो उसके पास भागते हुए आता है और उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लूसी कहती है कि उसे किसी की भी मदद नहीं चाहिए और साइकिल लेकर के यहाँ से चली जाती है। आते समय वो देखती है एलेक्स को जिसके हाथ में एक सिगरेट है। तब वो उसे ले लेती है। एलेक्स समझ जाता है कि लूसी निराश है। तब वो उससे कहता है कि तुम मुझसे बात कर सकती हो। इसी बीच उसकी नजर पड़ती है लूसी के जख्मों पर। तब अंदर आने के बाद वो उसके जख्मों को साफ करने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर कुछ भी है तो मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा। इस उम्र में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और ये जगह है भी बोरिंग। यहाँ पर करने को ज्यादा कुछ नहीं होता। लोग सिर्फ एक दूसरे के बारे में बात करते रहते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें किसी की बात का बुरा लगा हो तो उनकी बातों पर ध्यान मत देना। तुम्हें जो कुछ भी महसूस होता है और जो भी चीज तुम्हें खुशी दे रही है तुम सिर्फ वही करो। लूसी को ये सारी बातें अच्छी लगती है। तब वो एलेक्स के गाल पर किस करती है। शाम को ये सारे लोग आते हैं पिज्जा खाने के लिए। जब ये सब लोग एक साथ होते हैं तभी लूसी देखती है कि निकोलो इधर ही आ रहा है और उसी लड़की के साथ जिसके साथ वो इंटीमेट हो रहा था। उसे देखने के बाद लूसी बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और चली जाती है यहाँ से। अगली सुबह यान आता है उसके पास और कहता है कि मैं एक पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसके लिए तुम पोज करो, लेकिन तुम्हें ऊपर कुछ भी नहीं पहनना पड़ेगा। ऊपर के सारे कपड़े उतारने पड़ेंगे। लूसी को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर निकोलो आता है ओसवाल्डो के साथ। निकोलो इग्नोर कर रहा है अभी भी लूसी को। तब ओसवाल्डो उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उसकी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं। निकोलो कहता है कि मैं बेशरम लड़कियों को पसंद नहीं करता। तभी हम लूसी को देखते हैं जो यान के लिए पोज कर रही है। उसने ऊपर कुछ भी नहीं पहना है और यान उसकी पोर्ट्रेट बना रहा है। जैसे ही निकोलो लूसी को बिना कपड़ों के देखता है उसकी नीयत खराब हो जाती है। जब लूसी यहाँ से जाती है तब वो उसके पीछे पीछे जाता है उससे बात करने के लिए। लूसी खुश हो जाती है कि शायद वो उससे बात करने आया है, लेकिन देखते ही देखते वो उसे टच करना शुरू कर देता है। ये टच लूसी को
को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अंत में वो निकोलो को धक्का देती है और यहाँ से चली जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी मर्द उसे इस तरीके से छुए। घर आने के बाद वो बहुत देर तक रोती है। वो समझ जाती है कि निकोलो उसके लिए सही लड़का नहीं है। थोड़ी देर के बाद जब उसे अच्छा लगता है तब वो अपने आंसू पोंछती है और डायरी लेकर के आती है एलेक्स के पास। एलेक्स से कहती है कि मैं इस डायरी को पढ़ के आपको सुनाना चाहती हूँ। ये मेरी माँ की आखिरी डायरी है। मेरी माँ ने इसमें एक कविता लिखा हुआ है जिसे पढ़ने के बाद मुझे बार बार एहसास होता है कि मेरे पिता कोई और ही है और इसी कविता में वो राज छुपा हुआ है कि मेरे असली पिता कौन है। वो आकर के एलेक्स के पास उस कविता को पढ़ने लगती है। एलेक्स समझ जाता है कि लूसी परेशान है और इस परेशानी का कारण कोई लड़का है, लेकिन एलेक्स एक समझदार आदमी है। वो जानता है कि इस उम्र में ऐसी परेशानियां होती रहती हैं। वो लूसी को संभालता है और कहता है कि तुम्हें एक लड़के से इतना परेशान नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें कोई तकलीफ दे रहा है तो उसे भूल जाओ और उससे अपने आप को दूर करो। तुम्हारे सामने पूरी दुनिया पड़ी हुई है। जब लूसी शांत होती है तब वो दोनों एक साथ मिलकर के उस कविता को फिर से पढ़ते हैं। कविता को पढ़ने के बाद लूसी को लगता है कि एलेक्स ही उसका पिता है। तब वो एलेक्स को कहती है कि क्या आप मेरे असली पिता हैं? तब एलेक्स इस बात को मजाक में उड़ा देता है और कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। थोड़ी देर के बाद लूसी यहाँ से निकल जाती है। वो जाकर के अपनी माँ के ड्रेस को पहनती है और सारे लोगों के साथ चली जाती है यहाँ के एनुअल फंक्शन में। एनुअल फंक्शन में वो देखती है कि निकोलो एक नई लड़की के साथ है, मगर इस बार वो उसे इग्नोर कर देती है। तभी उसकी नजर पड़ती है ओस्वाल्डो पे जो बहुत ही अच्छा म्यूजिक बजा रहा है। वो मुस्कुराती है और थोड़ी देर के बाद चली आती है अंदर क्योंकि बाहर की पार्टी बहुत ही बोरिंग है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक अंग्रेज पे जो यहाँ का नहीं है, वो सिर्फ एक यात्री है। तब वो जाकर के उससे बात करने लगती है क्योंकि अंग्रेज बहुत ही चार्मिंग है। लूसी उससे बहुत देर तक बात करती रहती है और वो निकोलो को पसंद नहीं कर रही। उसे निकोलो में कोई भी रुचि नहीं है। धीरे धीरे ये दोनों करीब आने लगते हैं। तब लूसी निश्चय करती है कि वो अंग्रेज को अपने घर पे लेकर के जाएगी और आज रात वो कर सकती है जिसके बारे में उसने सिर्फ ख्वाबों ख्यालों में सोचा है। थोड़ी देर के बाद जब ये दोनों बहुत ही ज्यादा नशे में होते हैं तब यहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ही ओस्वाल्डो इन दोनों को एक साथ देखता है वो चला आता है लूसी के पास और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? मुझे तुमसे बात करना है। लूसी कहती है कि मैं घर जा रही हूँ। ओस्वाल्डो कहता है कि मैं भी अमेरिका आना चाहता हूँ घूमने के लिए। अमेरिका मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इस काम में कहीं तुम मेरी मदद कर सकती हो और बता सकती हो कि वहाँ के लिए मुझे कैसी तैयारी करनी चाहिए। लूसी कहती है कि अभी मैं जल्दी में हूँ, मुझे घर जाना है, कल सुबह मैं आकर के तुमसे बात कर रही हूँ। थोड़ी देर के बाद वो अंग्रेज के साथ पहुँच जाती है घर पे। तब ये दोनों किस करते हैं। दूसरी तरफ रिचर्ड इन्हें छुप छुप के देख रहा है। उन्हें देखने के बाद वो भी मिरांडा के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन मिरांडा अभी उसके करीब नहीं जाना चाहती। थोड़ी देर के बाद हम लूसी को देखते हैं जो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है इस अंग्रेज के साथ। उसने सिर्फ किस किया, उसके बाद उसने निश्चय किया कि वो अंग्रेज के साथ इंटीमेट नहीं होगी। ये दोनों अलग अलग बिस्तर पे सो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद अंग्रेज की भी नींद लग जाती है। जैसे ही सुबह होती है हम एलेक्स को देखते हैं जिसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो रही है। तब डियाना उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, मैं डॉक्टर को बुला करके लाती हूँ। एलेक्स कहता है कि नहीं, डॉक्टरों से मुझे बदबू आती है। उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि कोई सड़ा हुआ मांस का लोथड़ा आ रहा है। इन बातों को सुनने के बाद मिरांडा भी हंसती है और एलेक्स भी। ये दोनों ऐसे ही हंसते रहते हैं। एलेक्स की हालत बहुत खराब है, वो किसी भी वक्त अपना दम तोड़ सकता है। फिर भी वो नहीं चाहता कि उसकी हालत से कोई परेशान हो, इसीलिए वो मजाक करते रहता है। लेकिन अब देखते ही देखते एलेक्स की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तब इन्हें एम्बुलेंस बुलाना पड़ता है। सारे लोग स्ट्रेचर पर लिटा के उसे लेकर के जाने लगते हैं। तब लूसी मिलने जाती है एलेक्स से और उसे गांजे की एक सिगरेट दे देती है ताकि वो हॉस्पिटल में पी सके। एलेक्स फिर से मजाक करता है और लूसी वापस चली आती है। वापस आने के बाद वो फिर से अपने आप को अकेला महसूस कर रही है। जैसे ही वो खिड़की से बाहर देखती है उसे यान का एक स्कल्पचर नजर आता है जिसमें एक माँ और बेटी है। इसे देखने के बाद उसे फिर से अपनी माँ की याद आती है। वो बहुत देर तक जाकर के खेतों में घूमती रहती है और निश्चय करती है कि अब उसे लड़कों से दूर रहना है। उसने बहुत वक्त जाया कर दिया लड़कों के पीछे और लड़कों के बारे में सोचने में। वापस आने के बाद वो मिलने जाती है यान से। वो फिर से कुछ बना रहा है। वो यान को देखती है और कहती है कि मेरी माँ ने मुझे यहीं पर कंसीव किया था। उन्होंने अपनी डायरी में उस डेट को भी लिखा है। इतना कहने के बाद वो डेट बताती है यान को और उससे पूछती है कि इस वक्त पर आप कहाँ थे। यान कहता है कि मैंने घर खरीदा था, मैं उसी को रिपेयर करने में लगा था। ये सारी बातें बताते हुए एक वक्त के बाद रुक जाता है। फिर लूसी उससे कहती है कि मेरी माँ कहाँ पर थी। यान कहता है कि मैं उसका पोर्ट्रेट बना रहा था। तब लूसी कहती है कि डियाना कहाँ पर थी। यान कहता है कि वो बाहर गई हुई थी, उस वक्त उसका तलाक हुआ था। इन बातों को सुनने के बाद ये दोनों शांत हो जाते हैं। लूसी समझ जाती है कि यान ही उसका असली पिता है। यान भी इस बात को महसूस कर चुका है। ये दोनों एक पास आते हैं और लूसी यान से कहती है कि अभी आप क्या बना रहे हैं। यान कहता है कि मैं एक स्कल्पचर बना रहा हूँ। लूसी कहती है कि मैं देख सकती हूँ। यान कहता है कि हाँ, लेकिन हमारा ये राज हमारे तक ही रहेगा, तुम इसे बाहर कहीं भी नहीं बताओगी कि तुम मेरी बेटी हो। इन बातों को सुनने के बाद लूसी रोती है और अपने पिता को गले से लगा लेती है। तब यान उसे लेकर के जाता है स्कल्पचर को दिखाने के लिए। ये दोनों बहुत देर तक स्कल्पचर को देखते हैं। थोड़ी देर के बाद लूसी जैसे ही यहाँ से बाहर जाती है उसकी मुलाकात होती है ओस्वाल्डो से। तब ये दोनों टहलने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद बहुत सारी मक्खियां काटने लगती हैं लूसी को। तब ओस्वाल्डो उसे बचाता है और उसके घाव पर मरहम भी लगाता है। जब ये लोग टहल रहे होते हैं तब ओस्वाल्डो कहता है कि तुम्हें वो सारी चिट्ठियां मिली। इन बातों को सुनने के बाद लूसी चौंक जाती है क्योंकि हमेशा यहाँ से चिट्ठियां
जाती थी और लूसी को लगता था कि निकोलो उसे चिट्ठियां लिख रहा है, लेकिन ओस्वाल्डो बताता है कि वो सारी चिट्ठियां उसने लिखी हैं। उसने एक पेड़ का भी जिक्र किया था। वो लूसी को लेकर के जाता है उस पेड़ के पास। लूसी समझ जाती है कि उसे निकोलो से नहीं बल्कि ओस्वाल्डो से प्यार हुआ था। उसकी चिट्ठियों को पढ़ने के बाद धीरे धीरे करके ये दोनों करीब आने लगते हैं और एक वक्त के बाद इंटीमेट हो जाते हैं। जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तब लूसी ओस्वाल्डो को कहती है कि अब मैं वर्जिन नहीं हूँ, तो ओस्वाल्डो कहता है कि मैं भी, ये मेरा भी पहली बार था। इस बात को सुनने के बाद दोनों मुस्कुराते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।